Hello everyone, welcome to Scientific Research Gurukul classes. Today we will discuss about limitations of Ohm's law. पिछले वीडियो में मैंने आपको Ohm's law के बारे में समझाया, Ohm's law के डेरिवेशंस के बारे में बताया, Ohm's law की जो ग्राफ है ना, उसकी जो स्लोप है उसके बारे में मैंने आपको बताया. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे Ohm's law की लिमिटेशंस. तो जनरली देयर आर 4 पॉइंट्स ऑन दिस टॉपिक. 4 लिमिटेशंस हैं जनरली. पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड करेंगे, सीखेंगे हम लोग. राइट. आप देख लो, ओम्स लॉ जो है एप्लीकेबल तो थे, सब जगह थे. आप देखते थे जो रेसिस्टेंस वाले टर्म्स में देखे थे, लेकिन कुछ ऐसे आप देख लो, कुछ ऐसे यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं. जैसे कि मान लो एक डायोड्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इस बारे में आप पढ़े होंगे डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स. डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होती. डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते. दस वी कैन से दैट ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू यूनिलैटरल इलेक्ट्रिकल elements like diodes and transistors as they allow the current to flow through in one direction only. इन सारे में डायोड्स में और ट्रांजिस्टर में एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने की अलाउंस होती है, अलाउ की जाती है. जैसे बायलेटरल होती है हमारी रेसिस्टेंस को, आप उसके टर्मिनल्स को रिवर्स भी कर दो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, करंट को फ्लो करा लेते हैं सेम डायरेक्शंस में. अब नेक्स्ट आप देखोगे, जैसे कुछ नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि थायरिस्टर्स हो गए, इलेक्ट्रिक आर्क्स हो गए, तो ये भी फॉलो नहीं करते हैं. इसको एक बार ओवरव्यू समझ लेते हैं एक बार अच्छे से, कि फॉर नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स with parameters like capacitance, resistance, etc., the voltage and the current won't be a constant with respect to time, making it difficult to use Ohm's law. तो सिंपल है कि आप देख लो नॉन लीनियर जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं, जिसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कैपेसिटेंस हो गया, रेसिस्टेंस हो गए. उसमें जो वोल्टेज और करंट जो है तो कांस्टेंट नहीं रह पाते. अगर टाइम जो होती है वेरी कर रही होती है, टाइम के वेरिएशन होने होते होते ये जो है लीनियरली वेरी नहीं करते. नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस प्रॉपर्टीज. राइट. ओके. आगे देखेंगे द वोल्टेज इन द करंट वॉन्ट बी, अब जैसा कि मैंने आपको बताया डिफिकल्ट. नन, अब अगला पॉइंट है कि नॉन लीनियर एलिमेंट्स आर दोज which do not have current exactly proportional to applied voltage, which means the resistance वैल्यू ऑफ दोज एलिमेंट चेंजेस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट. बहुत ही सिंपल है. इसका मतलब आप इतना समझ लो कि ये ओम्स लॉ को फॉलो, वो एलिमेंट जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं उसे हम लोग नॉन लीनियर एलिमेंट्स ही बोलते हैं. यानी कि करंट जो होता है प्रोपोर्शनल नहीं होते वोल्टेज के वेरिएशंस के अकॉर्डिंग, सिमिलर नहीं होते. राइट. नॉन यूनिफॉर्म्स होते हैं. इसके एग्जाम्पल्स मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे थायरिस्टर्स हो गए और इलेक्ट्रिक आर्क्स हो गए. अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें, थर्ड पॉइंट, द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई डिपेंड्स ऑन. अब देखो वोल्टेज और करंट, आप ध्यान दो, वोल्टेज में टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल्स, नेगेटिव टर्मिनल्स. तो टर्मिनल्स के वेरिएशंस होने पे ये चीज़ें वेरी करेगी. कैसे? इन अदर वर्ड्स, इफ करंट इज, मतलब आई इज द करंट फॉर अ सर्टेन वी, दैन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वी कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड फिक्स. देखो आप अगर वी की मतलब डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो मैग्नीट्यूड तो फिक्स्ड है, डज नॉट प्रोड्यूस द करंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज आई इन द अपोजिट डायरेक्शन. करंट अपोजिट डायरेक्शन में चले. देखो आप टर्मिनल बदल दोगे तो करंट अगर लेफ्ट से राइट जा रही है, अगर आपने वोल्टेज सोर्स की टर्मिनल्स बदल दिए, प्लस माइनस चेंज कर दिए, तो आप राइट से लेफ्ट जाने लगेगी ना. दिस हैपन्स फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ द डायोड. तो डायोड के केस में ये चीज़ें होती हैं. तो इस कंडीशन में भी वो टर्मिनल्स की वेरिएशंस होने पे करंट रिवर्स हो जाता है, उस कंडीशन में भी फॉलो नहीं करता. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू मेटलिक कंडक्टर, सो इट वॉन्ट वर्क इन द केस ऑफ नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स. जो नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स होंगे उस कंडीशंस में ओम्स लॉ कभी भी फॉलो नहीं करते. ओम्स लॉ डज नॉट ओबे. ओके. आपको मैं एक बार दोबारा ओवरव्यू सिंपली समझा दूं कि जो भी ओम्स लॉ के लिमिटेशंस हैं वो पहले लगते हैं कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है यूनिलैटरल एलिमेंट्स जैसे कि डायोड और ट्रांजिस्टर, इस पे एप्लीकेबल नहीं है. किस पे एप्लीकेबल है फिर? बायलेटरल रेसिस्टर्स पे. ठीक है. ओके. दूसरा मैंने बताया था कि नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स जैसे कि थायरिस्टर्स और इलेक्ट्रिक आर्क्स ये भी फॉलो नहीं करते. और मैंने आपको तीसरा बताया कि डायोड के केस में अगर जो टर्मिनल्स को रिवर्स कर दी जाए तब भी वेरिएशंस होती है, ओम्स लॉ वे नहीं करते. और ओम्स लॉ सिर्फ मेटलिक कंडक्टर्स फॉलो करते हैं, नॉन मेटलिक कंडक्टर्स कभी भी फॉलो नहीं करते. ओके. आई होप ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगी होगी. और आपको अगर कुछ फ्रूटफुल लगी है डेफिनेटली यू प्लीज़ 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 आप शेयर कर दें इस वीडियो को, कमेंट करें, लाइक करें. थैंक्स. आई होप
दैट्स ऑल अबाउट मी. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.